आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम देखेंगे, जैसा कि हमने कल वादा किया था आपसे, कि टेंशन रेशियो T1/T2 का हम डेरिवेशन आपको कल के वीडियो में समझाएंगे। तो आज हम देखते हैं इसका ये कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से T1/T2 = e⁻μθ प्राप्त होता है फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, चपटा पट्टा चालन के लिए। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, दिस इज ड्राइवर पुली, दिस इज ड्रिवन पुली, और ये पुली क्लॉकवाइज दोनों मूव कर रहे हैं। इस पे पट्टा लगा हुआ है। मान लीजिए T1/T2 हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ड्रिवन पुली को हम कंसीडर करेंगे, मतलब इस वाले पुली को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पट्टे तथा पुली के बीच मान लेते हैं कि घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और जो थीटा है वो ड्रिवन पुली पे पट्टे का संपर्क कोण है या एंगल ऑफ लैप है। मतलब पट्टा पुली पे जितना लिपटा रहता है वो सेंटर से जो एंगल बनाता है वो होता है इसका संपर्क कोण। इसीलिए यहाँ पे एक हम ड्रिवन पुली लिए हुए हैं, जिस पे इस साइड में ये स्लैक साइड है, स्लैक साइड का या ढीले पक्ष का तनाव T2 है, टाइट साइड का तनाव T1 है। यहाँ पे मानते हैं T1 = टाइट साइड का तनाव, T2 = स्लैक साइड या ढीले पक्ष का तनाव, थीटा = ड्रिवन पुली का संपर्क कोण या एंगल ऑफ लैप, म्यू = पुली तथा बेल्ट के बीच घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हमको T1/T2 निकालने के लिए इस फिगर पे फोकस करना पड़ेगा। ये स्लैक साइड का टेंशन T2, टाइट साइड का टेंशन T1 है। थीटा क्या है, इसका संपर्क कोण ड्रिवन पुली पे पट्टे का है। मान लीजिए कि T1/T2 निकालने के लिए हमको पट्टे का बहुत छोटा पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ये पार्ट है Mn। क्या है? Mn जो है पट्टे का पार्ट, वो पुली के सेंटर से माना कि छोटा एंगल डेल्टा थीटा ये संपर्क कोण बनाता है। और मान लीजिए कि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। एंगल MBJ जो हो जाएगा वो क्या होगा, Δθ/2 हो जाएगा। इसका आधा हो जाएगा ज्योमेट्री से। और JBN ये भी Δθ/2, मतलब ये डेल्टा थीटा है तो ये Δθ/2 और ये भी Δθ/2 हो जाएगा। सब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि मैं पूरा आपको लिख पाऊँ आपके सामने। M पे जो टेंजेंशियल टेंशन है वो है T, मान लीजिए T है, और N पॉइंट पे जो टेंजेंशियल टेंशन है वो थोड़ा सा T से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? T + Δt। अब मान लीजिए कि ये जो R है रिएक्शन लग रहा है, मतलब पुली तथा पट्टे के बीच जो स्पर्श पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे J, इस पे रिएक्शन R लग रहा है। और मान लीजिए F जो है वो घर्षण बल है जो कि इस रिएक्शन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। बाद अब T1/T2 निकालने के लिए हम छोटे पार्ट, बेल्ट के छोटे पार्ट Mn पे लगने वाले कुछ फोर्सेस पे हम फोकस करेंगे। जैसे M पॉइंट पे स्पर्शी तनाव T है, N पॉइंट पे स्पर्शी तनाव है T + Δt, और ये जो एंगल है JBM वो Δθ/2 हो जाएगा, और JBN क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Δθ/2, और J पॉइंट पे जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, इन फोर्सों को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग अलग रिजॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा। राइट साइड में तो R हो गया, लेफ्ट साइड में क्या होगा। इस फोर्स T के लिए मैकेनिक्स को थोड़ा सा, आप मैकेनिक्स में हमने बताया था आपको, मैकेनिक्स पे आप देखिए कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि ये एंगल जो है ये Δθ/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, Δθ/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा ज्योमेट्री से, Δθ/2, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा Δθ/2। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
रिजॉल्व करने पर, मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल मानना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो जाएगा राइट साइड वाला आर हम लेंगे। अब लेफ्ट साइड में देखिए टी प्लस डेल्टा टी जो फोर्स होगा इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस इस टी की वजह से लेफ्ट साइड में हो जाएगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल बहुत छोटा है, डेल्टा थीटा बाई 2 बहुत छोटा है, सो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2 हो सकता है। क्योंकि डेल्टा थीटा बाई 2 बहुत छोटा है तो मान लीजिए 0 है, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, इस नाते आप मान सकते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस t डेल्टा थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। r इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2 का अंदर पूरा करेंगे t डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा टी डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब चूंकि ये डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 ये दोनों बहुत कम है, डेल्टा टी भी कम है और डेल्टा थीटा बाई 2 भी कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका गुणनफल और भी कम होगा, उसको करेंगे निग्लेक्ट। क्या करेंगे, निग्लेक्ट। क्योंकि दो राशियां जो है बहुत कम है उनका गुणनफल भी और कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.2 इंटू 0.3 0.06 होगा जो कि और भी कम है, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो r जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ये एक्चुअली t डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो हो जाएगा 2t डेल्टा थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, t डेल्टा थीटा, r इज इक्वल टू हो जाएगा t डेल्टा थीटा। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने पर, वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा आपका ऊपर है f प्लस, अब देखिए यह है आपका t, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा t cos डेल्टा थीटा बाई 2। मैं फिर कह रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं वो जाकर मैकेनिक्स में एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2 और मैंने आपको बताया था, कई बार बताया हूँ कि एंगल से लगे हुए जो आर्म होता है वो कॉस वाला होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा t cos डेल्टा थीटा बाई 2 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी cos डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों तरफ cos ही होगा, क्योंकि ये जो n पॉइंट पे या m पॉइंट पे जो स्पर्शी तनाव है वो क्या है, वो ये जो वर्टिकल भुजा है उससे लगे हुए एंगल पे वो हैं। अब देखिए f प्लस हो जाएगा t cos डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t cos डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि ये और f दोनों जुड़ जाएंगे, एक तरफ रहेंगे और नीचे की तरफ खाली रहेगा t प्लस डेल्टा t cos डेल्टा थीटा बाई 2। अब देखिए चूंकि डेल्टा थीटा बाई 2 बहुत कम है तो cos डेल्टा थीटा बाई 2 को हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। चूंकि डेल्टा थीटा बाई 2 बहुत कम होता है, सो cos डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि cos डेल्टा थीटा बाई 2 मतलब डेल्टा थीटा बाई 2 0, भाई सबसे कम 0 ही तो है, 0 से कम तो हो नहीं सकता है, तो cos 0 1 होता है, इसलिए इसको हम 1 मान लेंगे। तो देखिए f प्लस t इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t इंटू 1, तो फाइनली हो जाएगा f प्लस t
टी इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, टी से टी कैंसिल, दैट इज हो जाएगा एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी। चूंकि एफ इज इक्वल टू है यहाँ से म्यू इंटू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज म्यू इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा टी। आर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बाई म्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर होगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 है आर इज इक्वल टू टी डेल्टा थीटा, जो कि पहले आ चुका है, और आर इज इक्वल टू आल्सो डेल्टा टी बाई म्यू, ये भी आ चुका है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर होंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो टी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई म्यू। अब ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डेल्टा थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लिमिट T2 टू T1 मीन्स लेफ्ट साइड का जो टेंशन है T2 टू राइट साइड के टेंशन T1 तक, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट T2 टू T1, तो हो जाएगा ये T2 टू T1 डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू डेल्टा थीटा, दैट इज ये आ जाएगा। चूंकि 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग टी बेस ई, हो जाएगा T2 टू T1 इज इक्वल हो जाएगा लॉग T1 माइनस लॉग T2, ये हो जाएगा म्यू थीटा। अब लॉग T1 माइनस लॉग T2 क्या होता है, जैसे लॉग x माइनस लॉग y क्या होता है, लॉग x बाई वाई, लॉग T1 बाई T2 ऑब्वियस क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू म्यू थीटा। T1 बाई T2 जो हो जाएगा, अब लॉग जब उधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा e पे पावर म्यू थीटा। यही हो जाएगा टाइट साइड और स्लैक साइड के टेंशन में अनुपात T1 बाई T2 इक्वल टू e पे पावर म्यू थीटा। टेंशन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए mn पार्ट में जितने फोर्स हमारे लग रहे हैं उनको वर्टिकल मतलब इस दिशा में और हॉरिजॉन्टल इस दिशा में रिजॉल्व करके उनको बैलेंस करते हैं, तो हमको मिल जाएगा T1 बाई T2 इक्वल टू e पे पावर म्यू थीटा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।